अगर आप भी इंटर के छात्र हैं, आपका भी इंटर का कंपार्टमेंटल परीक्षा है जो कि 4 मई को रखा गया है डेट, ठीक है। तो उसी का जो है यह प्रश्न पत्र रहने वाला है। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सीधे एग्जाम में टकराने वाले हैं, ठीक है। जिन बच्चे जो है फेल हो गए थे उनके लिए जो है यह प्रश्न पत्र रहने वाला है, ठीक है। जो दोबारा एग्जाम लिया जाता है ना, जिसको बोला जाता है सविशेष परीक्षा या कंपार्टमेंटल परीक्षा, उसके लिए यह प्रश्न पत्र रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आराम से पूरा प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा। सेम टू सेम तो नहीं कहेंगे कि पूरा प्रश्न पत्र आएगा, हाँ, लेकिन 70 से 80% प्रश्न पत्र जो है ना, यहीं से आपका जो है रहने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा। फिजिक्स का पेपर होने वाला है, भौतिकी का साइंस वालों के लिए। आपका जो है विषय कोड जो है यहाँ पर ए रहने वाला है। क्या रहेगा? ए रहेगा। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आपको जो है समय जो है 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और 70 नंबर का जो है यह पेपर रहने वाला है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको ना 35 प्रश्नों के उत्तर बताना है। चलिए हम 50 क्वेश्चन का से 70 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर जो है यहीं रहने वाला है। आपके एग्जाम में 60 से 70% प्रश्न जो है यहीं से आपके बनने वाले हैं। हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन बोले इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश यह कितना होता है, ठीक है। यह जो है क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे ना तो 1.8 गुणे 10 पर घात 11 सी केजी होता है। क्या होता है? सी केजी होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट ऊर्जा पूछ रहा है ना, जिसको आवेश यहाँ पर दिया गया है। तो जब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनके 1.8 गुणे 10 पर घात 11 सी केजी, ठीक है। इसको लगाना जरूरी है, सी केजी कूलाम पर केजी लगाना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुवीय को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है। यह जो है 2 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों दिया गया है। इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, W बराबर बड़ा M बड़ा E हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता ER होता है। यह ER जो है कितना होता है। चलिए इसके हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जिसको ई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखिए, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान रहती है वो क्या है? ऊर्जा है, विभवांतर है, धारिता है, क्या है इन चारों में से? इसके आंसर को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग जो है चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, एक तार का प्रतिरोध R है। कितना है? R है। इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार का प्रतिरोध जो है कितना होगा, यह जो है दिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे ना, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो इसको गोले को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इस गोले को, ठीक है। चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है हम लोग अगर निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी रेडियस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी होगा। समविभवी कितना होगा? तो चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसका जो आंसर है किस तल में पूछा है, क्या पूछा है? किस तल में होगा। तो यहाँ पर xz तल में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का जो है मात्रक क्या होता है, यह जो है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा नंबर? 8 नंबर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसके जो आंसर को हम लोग निकाल लेते हैं। इसका जो आंसर है यह क्या हो जाएगा, तो c² n-1, ठीक है, m के -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखें 9 नंबर, मीटर सेतु का तार बनी होती है। जो मीटर सेतु में तार लगा होता है ना, ठीक है, पहले आप लोग ना, अगर आपको नहीं पता हो मीटर सेतु किसको बोलते हैं, तो मीटर सेतु को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गूगल करके पढ़ लीजिएगा तो जल्दी मिल जाएगा। अगर अच्छे से उसको डिटेल में समझना, अगर यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिएगा, ठीक है, मीटर सेतु क्या है इसके बारे में आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीन हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, चुंबकीय प्रेरण V तथा चुंबकीय की तीव्रता M के बीच संबंध है। इसका जो है संबंध पूछ रहा है। चलिए इसके हम लोग संबंध को दर्शाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 11 नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है। 11 नंबर बोल रहा है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब संख्या होता है। तो प्रतिबिंब संख्या कितना होता है, अनंत होता है, यानी कि जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व यहाँ पर आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य की आवर्धन होगा। तो अनुदैर्ध्य की जो है आवर्धन इसमें कितना होगा, m, m2, m3 या फिर ना mq, ठीक है। इसके बाद m के पावर 4 भी दिया हुआ है। जैसा जैसा ऑप्शन है वैसा वैसा दिया गया है। तो जो इसका आंसर है यह m2 हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है। 13 नंबर में, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यम से तरंग दैर्ध्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम होगा। तो स्नेल का नियम क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आ गया, किसी कारण से वायु का जो है बुलबुला पानी में चमकता है, ठीक है, तो क्या चमकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा। क्या हो जाएगा, समतुल्य लेंस होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती हो तो किस रंग से जो है इसके लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करेंगे ना 16 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है यहाँ पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है। तो 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। एक इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा कि आपको बहुत मेहनत करके जो है सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, वीडियो ही बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस इतना है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए काफ़ी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर आवेश पुनर्विकरण में जो है क्षय होता है। तो क्षय किस में होता है, ऊर्जा में होता है ना, आवेश में होता है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर मेरे मारेंगे तो क्या होता है, ऊर्जा में होता है, और ऊर्जा ही जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। 20 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया, समान प्रतिरोध n प्रतिरोधी, ठीक है, श्रेणी क्रम के समानांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि n का स्क्वायर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ होता है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सी यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर Q/ε0, Q2 बटे में Q, यहाँ पर 2Q बटे में ε0। तो देखिए इसका जो आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना, टैंजेंट यहाँ पर गैलेनोमीटर अधिकतम जो है यहाँ पर सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है π/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, चोक कुंडली का जो है शक्ति गुणांक होता है, ठीक है। क्या होता है, चोक कुंडली का जो है शक्ति गुणांक होता है। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, समान वेग से चलता यहाँ पर आवेश उत्पन्न करता है। तो चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सही गुणता होगी, तो 5% हो जाएगा, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फैराडे का जो है नियतांक का मात्रक है, तो फैराडे का जो है नियतांक का मात्रक क्या है, तो चलिए इसका जो आंसर है हम लोग निकालते हैं, कूलाम्ब मोल इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जो है 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर यहाँ पर ऊपर की ओर दिया है, छूट गया है क्या इसका, हाँ कोई बात नहीं, हम इसका जो है आंसर आपको निकाल कर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, तो शक्ति रहित धारा का परिपथ कितना होगा, तो देखिए शुद्ध जो है धारितीय हो जाएगा, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है विद्युतीय तरंग में चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, तो यह 0 डिग्री का होता है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर, यदि समान फोकस एफ के दो लेंसों में जो है यहाँ पर समान प्रधानता रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी होगी, तो देखिए इसका जो आंसर है यह क्या हो जाएगा, ए, इसका जो है F/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस जो है ऊपरी भाग जो है काला कर दिया जाता है, ठीक है, उसके समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, तो देखिए इसका जो आंसर है तीव्र घटेगा। क्या हो जाएगा, तीव्र घटेगा, यानी कि जो है ऑप्शन सी बिल्कुल इसका वाला का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर पे, सामान्य जो है मानव आंख की दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी जो है आपको पता ही है कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केमिस्ट्री का वीडियो मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर केमिस्ट्री के वीडियो को प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो का आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए चैनल पर केमिस्ट्री का वीडियो देखिए, बायोलॉजी का वीडियो देख लीजिए।